प्रेम में, जतन में, आपस में, फैमिली में एक मन होने के। कोई नहीं, आज शुरू की है फैमिली टाइम, नहीं बनी अगले हफ्ते लगे रहो, महीना लगे रहो, 6 महीने लगे रहो, तुम्हारा जतन पूरा होगा और तुम जीतोगे ही जीतोगे। तुम अपनी फैमिली को मसीह में देखोगे देखोगे। जैसे लिखा है, पत्नियां को चाल चलन अच्छा हो। अगर तेरा पति प्रभु में नहीं भी है तो तेरे अच्छे चाल चलन के कारण, तेरी प्रार्थना के कारण वो खींचा चला आएगा और वो बचाया जाएगा शैतान के हाथों से। हालेलुया। दूसरे की प्रेयर आपको बढ़ाएगी। एक दूसरे की प्रेयर सपोर्टर बनो। मैं और प्रभु की दासी एक मन होकर हमेशा प्रार्थना करते हैं। एक हमारी पर्सनल प्रेयर होती है, एक आप इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं। अपनी पर्सनल प्रेयर में आप अपनी बातें करके आओ, शॉर्ट में जाओ और फिर प्रभु के साथ बैठो और फिर परिवार के साथ आप बैठो। इस कार्य को आप करेंगे, आपका परिवार बड़ी आशीषों को देखेगा, आपके बच्चे बड़ी आशीषों को देखेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में बड़ी बरकतें आएंगी। आप खुद टेस्टमनी देखना, इस वचन लिखा, वो वचन भेज के चंगा करता है, खड्डे से निकालता है। जिन हस्बैंड वाइफ में बेबी नहीं है, आप देखेंगे बेबी ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आएगी, ये फैमिली टीचिंग के द्वारा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तब पतरस ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक उसे क्षमा किया जाए। इस वचन के बीच क्या आया? या 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे। अपराध की बात आई। पहले अपराध की बात की गई कि अगर कोई गलती करे ऐसे ऐसे उस मसले को हल किया जाए। एंड में किस हद तक वो गलती करे कि क्षमा किया जाए? कहते हैं 7 के 70 गुना तक। जैसे यीशु मसीह के अंदर क्षमा करने की ताकत, एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए। क्या आता है आज के बिलीवर पर? बहुत जल्दी आ जाता, हद ही होगी होता, बस यहीं पर फंसता है एक मसीह व्यक्ति। कोई एक व्यक्ति, आत्मा के फल है संयम और धीरज, सहनशीलता एक मान लो, और धीरज। आपकी किसी ने एक गाल पर चपेट मारी, आज मारी, जब आपको कोई बात बोली आपने सह लिया। अगर वो एक बार का सहना हो गया, पर अगर वो रोज हो, वो हस्बैंड वो रोज शराब पी के आए और वही मार कुटाई, वही गाली गलोच, वही, वो क्या बन जाता है कि धीरज। कि आप धीरज रख के बैठे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। ये क्या बन गया? धीरज। तो इसीलिए सहन शक्ति और धीरज, एक होता है एक बार सहना। उसने कहा, प्रभु अगर कोई अब गलती करे तो कितनी बार माफ किया जाए? प्रभु के 7 के 70 गुना। मान लो उसे माफ करते रहना। जिसने खुद कहा 7 के 70 गुना माफ करना, क्योंकि उसने माफ किया था। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो चुप करके सब कुछ सहता रहा। अब यही बात आई माफ करने की। और ये वचन जो मैं बता रहा हूं, इतना आराम से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस एक लाइन को समझ गए, फैमिली टाइम का रोल क्या है इसी वचन में, मसीह लाइफ में आशीष लेने का जड़ क्या है, ये वचन। छुटकारे का वचन जड़ क्या है, ये वचन। हीलिंग का वचन क्या है, ये। यहां 2 या 3 एक मन होके मांगेंगे, वो हो जाएगा। मैं उनके बीच में उत्तर दूंगा आके। पर आप सबसे ज्यादा आपके जो मन है एक नहीं होते, जिसमें वो क्या है, परिवार। ज्यादा टाइम आप किस समय में रहते हैं? परिवार में रहते हैं, या अपनी जॉब में रहते हैं, या चर्च में कलीसिया में आते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ आमना सामना होता है आपका। वहां पर आप कैसा रहते हैं? इसमें प्रभु ने बांधने और खोलने की ताकत, और 2 या 3 के बीच में प्रार्थना का उत्तर देने की ताकत के विषय में क्या बोला? एक मन रहो। वैसे ही अब पति पत्नियों के बारे में लिखा है, पहला पतरस 3 की 7 से 12 तक। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी पतियों, जैसे पत्नी लिखा है पति के अधीन रहे, तो पतियों को भी क्या चाहिए? बाइबल लिखा है पत्नियां पति के अधीन रहे। अब ठीक है, पत्नियों को पति के अधीन रहने के लिए बोला गया है कि पति को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ घर को चलाना है। बच्चों का भी ख्याल रखना है, पत्नी का भी ख्याल रखना है, खाना पाने का, घर का पूरा इंतजाम करना है, काम करना है।
तो पत्नियां पति के अधीन रहे, उनकी आज्ञा माने जैसा वो कहते हैं। तो पतियों को भी क्या बोला गया, वैसे हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। कि स्त्री, बंदे को स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब बंदे की प्रेयर, बंदे की आत्मिकता स्त्री से ज्यादा होनी चाहिए। आज पर उल्टा है, औरत ज्यादा प्रेयर कर रही है, बंदा कम। हमेशा आएंगे, बहुत कम देखे अगर कोई काउंसलिंग के लिए आए, पास जी प्रेयर करो, मेरे हस्बैंड प्रेयर नहीं कर दे। बहन, बहुत कम देखे कोई हस्बैंड आए, जी मेरी वाइफ प्रेयर बहुत कट कर दी है, प्रेयर करो जी। बहुत ऐसा कम मिलता है, पर उल्टा है। इसीलिए फिर चलता भी क्या है, वाइफ की चलती ज्यादा, क्योंकि हस्बैंड प्रेयर नहीं करता। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान का काम हस्बैंड को करना चाहिए वो वाइफ कर रही है। प्रेयर करके बुद्धिमानी से अपने हस्बैंड की केयर भी कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, सब काम कर रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस मंथली, सारा को चिंता करती है। तो अगर ये आप समझ जाएं इस बात को कि आपकी प्रेयर आपकी वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वाइफ 2 घंटे करती है, आपकी 3 होनी चाहिए। अगर वाइफ 3 करती है, आपकी 4 घंटे होनी चाहिए। अगर वो 5 करती है, आपकी 6 घंटे होनी चाहिए परमेश्वर के साथ समय। कहते तुम भी बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि वो निर्बल है। निर्बल, यहां पर निर्बल पात्र स्त्री को बोला गया कि वो निर्बल है। जैसे हवा भरमाई गई, बातों में आ गई, उसका मन थोड़ा सा, जैसे बंदे ने थोड़ा सा दिलेर ऐसे वो देखा गया। मैंने अपने कई वक्त बेटे को देखा, कुछ भी हो वो कहता है डैडा, कुछ भी हो, और डैडा को पुकारता है वो। कई बार आपने देखा बच्चे स्कूल में कोई डैडा, उनको पता डैडा है साथ होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि तो स्त्री को आपने, वो निर्बल है, वो गलतियां कर सकती है, तो आपको बुद्धिमानी के साथ उसका साथ देना है। इसीलिए फैमिली टाइम भी बोला गया, आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को समझे, पूरे कार्य को करें, सब चीजों में आप साथ दें। तब आपको पता चलेगा कि वो आपकी वाइफ, आपका वो फैमिली मेंबर, आपका वो कैसे किस तरह से है। हालेलुया। स्त्री को बुद्धिमान निर्बल पात्र, ओके, स्त्री को निर्बल पात्र जान के उसका आदर करना है तुझे, ये समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यहां पर क्या शब्द है, मेन पॉइंट पे जाएंगे हम। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। पति पत्नी को यहां पर एक मन रहने के लिए बोला गया है। क्यों, मतलब लक्ष्य क्या है इसके पीछे, कि प्रार्थना ना रुक जाए, कि प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जो तुम्हारी इकट्ठे होकर प्रार्थना होती है वो रुक ना जाए। पति पत्नी के इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से 2 जन वाली प्रार्थना बन जाती है, वो आपका प्रेयर पार्टनर होता है। इसलिए सबसे ज्यादा शैतान आपकी वो जो लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आज तुम समझ गए, वो उसके पीछे कारण एक ही है, तुम्हारी इकट्ठे की प्रार्थना खत्म हो जाए। और जिनकी पहले से खत्म है, हस्बैंड वाइफ जब फैमिली प्रेयर आप नहीं करते, पहले से खत्म है, तो आप सोच लो शैतान कहते हैं कि इधर तक कम हुआ ही है, पक्का ही। वो रोकने के लिए करता है ऐसा कि जिनकी चल रही, इसका मतलब आपकी फैमिली प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीक आपका यही काम है कि आप प्रार्थनाओं में, जैसे वो पहले समय देने का था, अब है फैमिली प्रेयर करने का, समय देने का। फैमिली प्रेयर चाहे इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का, ये हफ्ता इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का है, ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। क्षमा का काम तूने पूरा किया हो, पति पत्नी में आपस में फर्ज पूरे किए हो, पत्नी ने पति की आज्ञाकारी की हो, और पति ने पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार किया हो, उसे निर्बल पात्र जान के। ऐसा नहीं कि उससे थोड़ी सी गलती हो गई, वो सुबह से थकी थी और खाना अच्छा नहीं बना, तो आप गुस्सा निकाल दें। आपको बुद्धिमानी बरतनी है, कुछ भी ऐसा आप एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको ये चीज आज कलीसिया को अगर केवल हीलिंग, ब्लेसिंग या सब चीजों पर आपको सिखाया जाए, और अगर जे जड़ पर काम नहीं हुआ, नींव मजबूत नहीं हुई, तो आपकी प्रार्थना रुकी रहती। क्योंकि जिसने जिस चीज को फॉलो नहीं किया, वो चीज की आशीष उसकी लाइफ में नहीं होगी। मतलब पत्नियां पति के अधीन नहीं है, तो क्या उनकी अथॉरिटी काम करेगी जब वो कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में शैतान चला जा, मेरे बच्चों पर से, मेरे जीवन पर से, मेरी इस हिस्से पर से चला जा,
तो बांधने और खोलने की ताकत काम नहीं करेगी, क्योंकि तूने अथॉरिटी को जो आज्ञा दी गई उसे फॉलो नहीं किया। इसलिए जब तुम आज्ञा को फॉलो करते हो तो तेरी अथॉरिटी बांधने और खोलने की काम करती। ये आज्ञा है जो प्रभु आज आपको दे रहा है कि आपस में एक मन रहो, एक सा मन रखो। पत्नी अपनी पत्नियों को प्यार देने में पूरा जतन करें, प्रभु को पहला स्थान देते हुए, और पत्नियां अपने पति की अधीनगी दिखाने में पूरा जतन करें। किस लेवल तक आपका फैमिली में रहने का जतन किस लेवल तक होना चाहिए, प्रेम किस लेवल तक होना चाहिए, अगर हम इसे आगे पढ़े तो सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यहां पर क्या लिखा है? सब एक मन, सबके सब जितने भी परिवार में जहां भी तुम रहे, सबके सब एक मन हो, कृपामय हो, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय, और सब आपस में क्या है? नम्र होने चाहिए। यस, आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। ना तो बुराई के बदले बुराई करो। यहां क्या गलती करते हैं आप अपने जीवन में? जहां भी, वो फैमिली कौन है? आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपका घर, वो सारे फैमिली, आपका पड़ोसी। कहते हैं बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। एक व्यक्ति बोलते तूने ऐसा क्यों किया? तूने ये किया इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या तूने वचन के सही बोल, वचन के अनुसार बोल रहे हो? ये तूने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि तूने पहले यह किया। पर बाइबल क्या कहती है? बुराई के बदले बुराई मत करो। तूने बुरा किया, तूने क्यों किया? याद रखो, हमेशा जब भी अगर कोई किसी की गलती का मसला भी आए, बहुत हमने मसले हल किए स्पिरिट के द्वारा। अगर एक व्यक्ति बोले पास्टर जी इसने ऐसा 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 ऐसा, ओके ठीक है, इसने तो ऐसा किया, तूने फिर क्यों ऐसा किया भाई? चलो दोनों ही इंटरप्रेट, मतलब दोनों की गलती हुई, दोनों को फाइन जो भी उनका बनती कार्रवाई है की जाएगी। तो क्या है, अगर तूने तो गलती की, पर फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम तो आत्मिक लोग हो। लेकिन बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। इसके विपरीत आशीष ही दो, इसके उल्ट आशीष ही दो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई आपका दिल दुखाए, जब आपको कोई दिल दुखाए, जब अपने दिल दिखाएं तो क्या करना? यीशु को याद करना। एक भजन है कि जादें जब सताएं यीशु को याद करना। मैं कहता हूं जब अपने दिल दुखाएं यीशु को याद करना। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि यीशु का अपनों ने ही दिल दुखाया था। जिनको उसने चंगा किया उन्हीं लोगों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दो, और वो चुपचाप सहता रहा। समझ पाए? जब अपने दिल दुखाएं, उसके अपनों ने, पतरस कहा था प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे मरना भी पड़े। जब यीशु पर कोड़े बज रहे थे, पतरस कहता मैं नहीं जानता। यहूदा इस्करियोती 12 चेले जो एक चुनिया, सिक्कियां दे लालच विच आके यीशु मसीह नूं फड़ा दिता। क्या जब यीशु मसीह ने बोला ओए पतरस, ओए यहूदा, तू मेरे नाल क्यों कर रहे हैं? वो सब कुछ जानता था। कितना शांत था यीशु मसीह। वो चूम रहा है, यीशु को पता है ये मुझे इसलिए चूम रहा है, मुझे पकड़वाने जा रहा है कि ये यीशु जिसको मैं चूमूं। और यीशु आराम से सह रहे। जो करने आए यीशु ने कहा कर जल्दी, क्योंकि समझ पा रहे हैं उसने ये क्यों, बाइबल में कुछ स्टोरियां क्यों बीतने दी, ताकि आप उसको देखकर यीशु जैसा स्वभाव रख सके। उसने, यीशु ने गाली बदले गाली ना दी, आशीष ही दी। हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। जब कोई व्यक्ति कुछ करे, आपको ये कहना ये नहीं जानता ये क्या करता है, इसकी प्रेयर कम है, इसका ये शैतान करवा रहा है, तो मैं इसके ऊपर गुस्सा क्यों लूं? एक तो देखो, मान लो आपके हस्बैंड को शैतान ने टच कर दिया और वो गुस्सा दिला दिया, ऊपर से आप अपने हस्बैंड से लड़ने लगे, शैतान को और जगह दे दी और मुंह खोल दिया शैतान का। जब एक व्यक्ति गलती करता है वो शरीर में आके करता है। जब उसको तुम शारीरिक रूप में हल कर रहे हो, तुम उसे और दोषी ठहरा जाओ, उसको और उसके ऊपर बढ़ा रहे हो प्रेशर। इसीलिए आपको क्या करना है? सहना है। कहते हैं बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके बीच आशीष दो। आज बहुत से लोगों को कंप्लेंट करके देखा है। आज लोग आपके पास कंप्लेंट है, सुनना, प्रभु बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसी, मेरा डैडी ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लिखे जो तुम्हें सताएं, बाइबल में लिखे जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। ओके, तुमने कितने घंटे प्रार्थना की आज बताओ उस व्यक्ति के लिए जो तुझे सता रहा है। सोच, अपने आप को जवाब दो, प्रार्थना कितनी की उसके लिए, कितनी प्रार्थना, कितने स्पेशल रोजे रखे, ये मुझे सता रहा है, ये मेरा हस्बैंड दुख दे रहा है,
ये व्यक्ति मुझे सता रहा है, ये पड़ोसी मुझे सता रहे हैं, ये रिश्तेदार रोज मुझे तंग करते हैं, ये बॉस मुझे रोज सता रहा है। जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितना टाइम प्रार्थना की, पर उस सताव से आंसू बहा बहा के, प्रभु देख मैं कितना रो रहा। आपने प्रार्थना कितनी की, कितनी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, प्रभु उस शैतान उसके मन को छोड़े। आप उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं, इसकी याद रखो, जब भी को आपका दिल दुखाए उसके पीछे शैतान है। व्यक्ति से मत हैंडल करो, आपका युद्ध आत्मिक है, आत्मा में लड़ो, वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। एक बार मौका तो दो प्रार्थना में परमेश्वर को। सही समय में बोला गया वचन काम करता है। पहले प्रार्थना का अटैक करो, फिर मुंह से शब्दों का अटैक करो। आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, पहले हम एक देश के लिए मैंने प्रार्थना की, पहले मैंने प्रार्थना में उस देश को लेके आया। एक टाइम में उस देश में सुसमाचार करूंगा, क्या तब प्रार्थनाओं का रिजल्ट आएगा और वो सुसमाचार काम करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब आप प्रेयर करते, प्रेयर से टच करते हैं, उस देश में जाके कदम रख के टच करते हैं, फिर आपके सुसमाचार के भी डोर्स ओपन होते हैं, फिर आप सुसमाचार में भी जीत पाते उस देश को। हालेलुया। प्रभु के लहू में वो धोए जाते हैं। इसीलिए पहले प्रार्थना करो, इसके बदले आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, और तुम जो छोटी मोटी आशीषों के लिए रो रहे हो, तुम तो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यस पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वो वाले नहीं, अच्छे दिन आएंगे वो नहीं, मैं कह रहा हूं अच्छे दिन देखना चाहते हैं आप। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। परिवार पर बात करना कितना जरूरी है कलीसिया में, जो बाइबल में सिखाया गया। एक परिवारों में कहते हैं अच्छे दिन देखना चाहते हैं, परिवार में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कर्जा मुक्त देखना चाहते हैं, शांति से भरा हुआ परिवार देखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ना हो देखना चाहते हैं, तो जीभ को, होठों को छल की बातें करने से रोके रहे और जीभ को बुराई से रोके रहे। जीव मसला, जीव है, ये छोटी सी है, कहते हैं माचिस की तीली जैसी है, जब चलती है पूरी आग लगा देती है। एक बात पूरी आग लगा सकती है। जीव का एक शब्द आपको नौकरी से निकाल सकता है। जीव का एक शब्द आपके ऊपर श्राप लेके आ सकता है। जीव का एक शब्द डिवोर्स तक बात लेके जा सकता है। तूने ये मुझे कहा क्यों? डिवोर्स होते देखे, एक लफ्ज से डिवोर्स होते देखे। इतनी बड़ी बात तूने कह की दी, नहीं मुझे लगा तुम उस लड़की से बातें करते हो, भुलेखा लग गया, शाकरी निगाह ना देखा, जबकि ऐसा नहीं था। तूने मुझे, वो कहता है, ऐसा मुझ पे सोच भी कैसे ली है? समझ पर लड़ाई बढ़ गई। जीभ, बिना जांचे परखे बोलना, जीभ, तो इसे कंट्रोल में रखना। अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, बुराई से रोके रहे। यस, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें, और वह मेल मिलाप को ढूंढे, उसके जतन में रहे। कहते हैं कितना जतन होना चाहिए आपका मेल मिलाप में। जब मसले हो, कुछ भी परिवार है, मेल मिला के जतन में लगा रहे, लगे रहो जतन में। इसी तरह तुम जतन में लगे रहो नीमे होने में, खुदा तुझे ऊंचा उठाता जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। जतन में, कितना जतन कर सकते हो तुम? जतन में लगे रहो। ओके, यस, एंड में इसमें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। चाहे दूसरों की निगाह में तुम कैसे हो, तुम जितना मेल मिलाप के जतन में लगे रहोगे, ये एक धर्मी की पहचान है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। धर्मियों पर प्रभु की आंखें लगी रहती है और उसके कान उनकी विनतियों की ओर। क्या तुम धर्मी हो? क्या तुम निर्दोष हो? अपने आप को परखो। रोज रात सोने से पहले पूछो कि पवित्र आत्मा, मैंने कुछ आज गलती तो नहीं की, कृपया मुझे उसे जानने में मदद करें और पश्चाताप करें। क्योंकि धर्मियों की ओर आंखें और कान प्रभु के लगे रहते, ना कि पापियों के दो चित्ते लोगों की ओर, ना कि हटीले लोगों की ओर, ना कि कठोर लोगों की ओर। धर्मियों की ओर प्रभु की और आंखें और कान लगे रहते हैं। परंतु बुराई करने वालों से वह बेमुख रहता है। जो बुराई करते हैं उनके वह बेमुख रहता है। जो फैमिली में मेंबर नहीं है, आप प्रेयर पता क्यों कर रहे हैं? ये मुझे तंग बहुत करता है, पास प्रेयर करे मेरा हस्बैंड शराब छड़ दे, वो प्रभु चाजवे। क्यों? कि मुझे वो तंग कर रहा है। आपको ये चीज के लिए आपको ये कहना है, प्रभु उसकी रूह बचाई जाए, वो स्वर्ग चला जाए, ऐसा रख के उसके लिए प्रेयर करो, तो उसकी कमियां भी दूर हो जाएंगी। हालेलुया। इन चीजों को रखते ही बुराई के बदले बुराई ना देना, क्योंकि धर्मियों की और प्रभु के कान लगे रहते हैं।
पापियों के वे बेमुख रहते हैं। सिर्फ दो आयतों को लिया गया, एक ही वचन, एक ही कार्य के लिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। तो 2 या 3 कैसे होने चाहिए? इस मन में, चरित्र में। आपको एक चरित्र लेके जाके फैमिली में जाना है रोज। पता है रात को प्रेयर है, जब आपको सामने लक्ष्य है तो आप अच्छी तैयार, आप उसके लिए काम करते हैं, तो खुद ब खुद आपकी लाइफ आत्मिकता की ओर बढ़ती है। अगर आपके पास लक्ष्य हो, जैसे मान लो कि अगर किसी को बोले ओके कल 4 बजे उठ के प्रेयर करनी है सभी ने, चलो अगर मैं आपको टारगेट दे दूं, दिया नहीं गया है ये मान लो, आज सारी चर्च को बोलूं कल सुबह 4 बजे उठ के प्रेयर करना, तो कई लोगों को मुश्किल लगेगा। पर अगर यही बोलूं कल जो आपकी कनाडा की फ्लाइट है ना कोई, तो आपको 4 बजे पूरा निकलना है घर से। मेरे ख्याल सारी रात सोना ही नहीं है तुसी, और जिन्होंने भेजे बच्चे उन्होंने पता है। समझ पा रहे क्यों उठ गया? क्योंकि लक्ष्य है, टारगेट बड़ा है। हमारे सामने लक्ष्य बड़े होते हैं, रूहों का दर्द होता है, इसलिए हम ये करते हैं, मारते अपने आप को। आप अपने सामने बड़े लक्ष्य रख लो, खुद ब खुद आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाएगी। हालेलुया। आपके लक्ष्य छोटे हैं इसलिए आप नहीं करते, आपको मुश्किल लगती है ये प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। जब आपके पास लक्ष्य हो, मैंने पूरे घराने का उद्धार देखना है, मैंने पूरे मोहल्ले को प्रभु में देखना है, और 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी साल प्रार्थना करनी पड़ी, रोज घंटा घंटा करूंगी जब तक मेरा पूरा पिंड मसीह बंदगी से भर ना जाए। हालेलुया। आपके पास लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य हो तो आप करते हैं, आपके पास तैयारी होती है। बिना लक्ष्य के आप मेहनत नहीं करते। तो इसलिए आप लक्ष्य रखो अपने परिवार के लिए, एक मन होकर प्रार्थना। जब आपको पता है कि रात को इकट्ठे होकर फैमिली प्रेयर करनी, अब आपको पता लगे अगर रुसाव हो रहा, अगर इसको सेट ना किया, रात की प्रेयर मिस होगी और शैतान को मौका दे देंगे, आप करेंगे उसे। इसलिए अपनी फैमिली प्रेयर निर्धारित करो समय, 1 जन 2 जन पूरी फैमिली, बच्चों को ऐसे बिठा के उसे शुरू करो। ये आज्ञा है, सारे बच्चों को बैठना है, पति को बैठना है, जितने भी जहां पर है, पत्नियों को बैठना है, सबको बैठना है, आपको बिठाना है। आज से इस हफ्ते की अगुवाई ये है कि आप अपने परिवार के साथ फैमिली चर्च रोज शुरू करेंगे। हालेलुया। आपकी फैमिली चर्च शुरू होती है आज से। घर में आपकी रोज छोटी चर्च लगेगी आपके परिवार के साथ। वो चर्च होगी, 2-3 भजन गाओ, पहले जिसको परिवार में आते हैं भजन गाओ, फिर जिसको प्रार्थना आती है, इसको आती है, ये नहीं करना चाहता छोड़ दो, फिर ये शुरू करेगा। फिर टाइम सिस्टम बनाओ, इतना समय आराधना करेंगे, टाइम टेबल बनाओ, पूरे परिवार में बांट दो। ओके, फिर उनको पता हो इतना टाइम भजन गाना है, ये नहीं गाना, ये प्रार्थना करेगा। फिर एंड में कुछ भी आप वचन पढ़ लो कि आज कल मत्ती से पढ़ा था, आज हम मरकुस से पढ़ेंगे। मरकुस 5 पढ़ी थी कल, आज मरकुस 6 से पढ़ते हैं। मरकुस 6 8 अध्याय तक रुके थे कल हम, आज सुबह की प्रार्थना में उससे आगे पढ़ेंगे। कुछ भी अध्याय स्टार्टिंग से बाइबल ले लो, चाहे मत्ती मरकुस से ले लो, प्रेरितों के काम से ले लो, कुछ भी किताब ले लो। नीति वचन रोज पढ़ लो, नीति वचन अच्छा रहेगा, नीति वचन रोज पढ़ो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नीति वचन, भजन संहिता, ये दोनों को ले लो पहले। कुछ मत्ती का ले लो, 1 अध्याय वहां से पढ़ना। फैमिली परिवार में प्रचार करो, मतलब प्रचार के सबके लिए पढ़ रहे हैं कि आज ये इसके साथ बाइबल पढ़ेंगे। ये बोलेगा मुझसे प्रेयर नहीं होती, हस्बैंड जी बोलेंगे मैनू नहीं आती, तुसी करो तुसी करो। आप बोले बाइबल तो आंदी है, पंजाबी आंदी है, आले पढ़ो, चक्को बाइबल, सारे पढ़ो। समझ पा रहे हैं? वो बाइबल पढ़ेगा, सबको काम दो, वो बाइबल पढ़े, क्योंकि वो प्रीच नहीं कर रहे, वो खुद के लिए सबके लिए पढ़ रहे हैं। कोई प्रेयर करे, कोई भजन गाए, जिसको भजन आता है। पूरे परिवार में प्रेयर शुरू करो। आपका फैमिली चर्च मेरी स्पिरिट में होगा और हम सबका फैमिली चर्च खुदा की स्पिरिट में होगा। आप देखेंगे जब आप अपने परिवार में इन कामों को करेंगे, आप देखेंगे शांति, आनंद, डिलीवरेंस, छुटकारे। जो प्रार्थना के जो बेदियां, खुदा ने बोला पारिवारिक बेदियों को तोड़, एक लाइन मैंने लिखी अपनी डायरी में, पारिवारिक बंधनों को तोड़ो। ये बंधन है। कई बार नए लोग चर्च में आते हैं, अकेला व्यक्ति आता है, एक ही लड़की प्रभु में है, माँ को दुष्टात्मा सता रही है, तो हम उन्हें बोलते हैं अजी पिताजी, माँ दे हस्बैंड जी, तुम भी प्रार्थना किया करो। अजी आ कौन आई है ताड़ी भैन, ओके तुम भी प्रार्थना किया करो, तुम भी चर्च में आओ। तुम सब मिलके अपने एक फैमिली मेंबर के लिए प्रार्थना करोगे, वो पावरफुल प्रेयर होगी। इसलिए आपको सब मिलके प्रेयर एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए अपनी इस शिक्षा को इस हफ्ते पूरा अपने कार्य को करके आना। हो सकता है आपके हाथ उठाऊं तो ये 30% नहीं, ये 100% होंगे। क्या आप इसमें साथ देंगे? क्या आप प्रेम करते हैं प्रभु से?
तो आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे। प्रभु ने कहा जो अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो मुझसे तुम प्रेम नहीं करते। इसलिए विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। आपको ये कर्म करना है, अपनी फैमिली के साथ समय निर्धारित करना है, आपको उनके साथ बैठना है और उनके साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसको शिक्षा को कंटिन्यू रखेंगे, ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेंगे, लगातार इसमें बढ़ते जाएंगे। अपना फैमिली टाइम बनाओ। इस अनॉइंटिंग नाल भी सामना करना पैना उस शैतान उन्होंने पता होए कि अगर हाथ लगाऊंगा कलीसिया नू ਤਾਂ ਕਲੀਸਿया तो ਚਰਵਾਹਾ प्रभु यीशु मसीह है। उन्हें अपना एक दास दिता होया कलीसिया नू भेडां नू चराण दे लई, तां ਉਹ भी चरवाहे ना उन्होंने सामना करना पएगा यीशु के नाम विच। हालेलुया। तो इसलिए तां जो उन टॉपिक्स के लिए आपकी, क्योंकि प्रेयर होती है, एक होती है हीलिंग डिलीवरेंस। जैसे पिछली बार आराधना में आवाज़ सुनने की, तो उसमें हमने वही विषय रखा था कि आराधना में आवाज़ सुननी है। वो सारा स्पिरिचुअल स्टाइल वही था, नींव वही थी, प्रेयर का स्टाइल वैसा था। अब वो प्रेयर जो आपकी होगी वो फैमिलियों के लिए होगी। तो अपनी पूरी फैमिलियों को इस प्रेयर के नीचे लेना है, चाहे एक साथ एक फ़ोन में एक एलईडी स्क्रीन पर देखो उसे, चाहे आप अलग अलग देखो, वो आपका स्टाइल है जैसा भी, पर आपको परिवारों को रहना है, आपको परिवारों को रहना है। तो उसको उसमें याद रखो, अगर किसी की कमज़ोरी के विषय में बात हो रही है, अब मान लो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना देख किया ना पापा जी ने तेरे बारे, लग गया हूँ समझ, वो नहीं करना। वो बोलेगा चल बैठी रहे तू ही देख ला, फिर पापा 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 सारा दिन, समझ पा रहे ना। फिर आप आएंगे पापा जी ने थाडे भी खिलाफ बोल दिया, समझ पा रहे हैं। इतना डीप नहीं, कभी किसी को पता लग गया सुन के आप शांत में चुप करके बैठे रहो, अंदर कहिए धन्यवाद प्रभु, ठीक है, आप आराम से बैठे, जाने दो, कभी किसी को छेड़ो ना। उस वचन को हफ्ते में बोया गया है, कल फल लेके आएगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगे, महीने बाद फल लेके आ सकता है। तुझे कहने अज्जे ही फल लाना चाहिए, पेड़ ला जो और कट दे होने फल। तो लिखा है प्रभु में बने रहो, फल अपने आप आ जाएगा। तो याद रखो हम डालियां हैं, तो प्रभु में हम बने रहेंगे तो ही हम फल लेके आएंगे। इसलिए वचन जाने दो, उसमें काम करें दो। खुद किसी को बदलने की कोशिश ना करो, प्रार्थना में वो व्यक्ति बदले। कई बार किसी व्यक्ति को खुद नहीं टच करना चाहिए होता है, जब वो आपे में आ जाए खुद वो टच हो जाता है। इसलिए कई बार जबरदस्ती चाहते हैं इस व्यक्ति को बात करूं, इसको समझाऊं, इसको नहीं। प्रेयर करो, राइट टाइम आने दो, तो प्रभु कार्य करेगा। लिखा है 1 से 2 भले बाइबल में, प्रभु ने 2-2 करके चेले क्यों भेजे आप समझ सकते हैं। जब भी वो 2 जो चेले मिलके प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। जब 2 चेलों में एक कमजोर हो जाए, यार इन्ना दुख सहना हद ही होगी, जिथे जाने प्रचार धक्के मार के कढ़ देंगे। दूजा बोले याद रख प्रभु ने की किया सी, मेरे नाम दे कारण सब लोग तेनों बैर करनगे, तेनों झूठ मूठ बोलणगे, तेने उत्ते दोष लगाणगे, पर सहना ना, पर दुखी ना होना, सहंदे जाना, क्योंकि स्वर्ग दे विच वड्डा प्रतिफल है। बोलेगा हाँ हाँ यार तेरी बातों ने मुझे उठा दिया, आओ चले प्रचार करें। इसी तरह 1 से 2 भले हैं, प्रभु ने 2-2 भेजे, क्योंकि अकेले में शैतान किसी को भी पकड़ सकता है, कमज़ोर कर सकता है। पर अगर आप फैमिली में एक रहेंगे तो जब आपका कोई बंदा कमज़ोर होएगा ना, दूसरे से हेल्प लेगा। कई बार आपको पर्सनल प्रेयर अपनी कर लेनी चाहिए, फिर आप इकट्ठे वाली प्रेयर कर, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बेबी क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप एक मन होंगे आपकी प्रार्थना रुकी ना रहेंगी, आपकी प्रार्थना के उत्तर आएंगे। बाइबल में लिखा यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो वे एक संग कैसे चल सकते हैं। यदि 2 मनुष्य आपस में सहमत ना हो किसी बात में तो एक संग कैसे चल सकते हैं। इसलिए अगर आपको परिवार को एक होकर चलना है तो आपको एक दूसरे के साथ सहमत होना है। आत्मिक बातों में, सही बातों में आपको सहमति दिखानी है। इसलिए आप कमज़ोर हैं तो दूसरे की प्रार्थना में हिस्सा बने। आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, अपनी फैमिली प्रेयर में बैठे, धीरे धीरे आपका मन लग जाएगा। जब मैं प्रभु में आया, मेरी सिस्टर ज़्यादा प्रार्थना करती थी, तो उसने हमेशा बोलना चलो जी प्रेयर करो, तो मेरा प्रेयर में मन नहीं करना, मैंने उठ जाना धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से ना पूरी तरह भरा गया था। तो धीरे धीरे मन नहीं करना, कई बार बस सोचना कब खत्म करेगी जी, पर बैठे हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन में तो गुस्सा आ रहा था, पर मैंने तीसरा दिन देखा कि मैं पूरा आत्मा से भर के उस प्रेयर में शामिल हो गया था। चौथा दिन देखा थोड़ा सा शारीरिक था, ढीला था, 5वां दिन देखा फिर से। इसलिए आपको बैठना है। जिन लोगों को क्या है बस बैठो, मन कर रहा है, नहीं गुस्सा आ रहा है, प्रेयर में कुछ भी हो रहा है, शारीरिक विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, प्रेयर में बैठे हुए भी आपको सुस्ती आ रही, नींद आ रही, बस बैठो। 5-7 दिनों में वो बंधन टूट जाएंगे और फिर आपका वो आप खुद बोलेंगे अजी किन्ने बैठे हो, तू लेट हो गई है। आप पहले बैठे होंगे, हस्बैंड पहले बैठा होगा, बच्चे पहले बैठे होंगे, मम्मी 10 बज गए आ जाओ जल्दी, तो आप देखेंगे उस चीज में आप सीरियस होंगे।